बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैर वफ़ियत से होंगे। आज कुछ छुट्टियों के बाद दोबारा हाजिर हूँ। हम अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस को सीख रहे थे, जिसके अंदर हम कोरल ड्रा के कुछ टूल्स जो थे हमने उनको कंप्लीट किया था, और नेक्स्ट हमने कुछ जो ऑप्शंस थी वो भी सीखी थी, लेकिन हम टूल्स तक ही उसे कंप्लीट देखेंगे। नेक्स्ट हम कुछ जो टूल्स हमने सीखे थे वो हम दोबारा सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास कोरल ड्रा ओपन हो गया और मैं यहाँ से ले लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आज जो हम सीखेंगे कि हम जो स्टैम्प्स और लोगो वगैरह होते हैं वो हम किस तरह क्रिएट करते हैं, उनको हम थोड़ा सा सीखेंगे। ज़्यादा जो हमारा फोकस होगा वो होगा कि हम स्टैम्प वगैरह किस तरह बनाते हैं जो सर्कल में होती हैं। सर्कल में या वैसे भी वो जैसे टेढ़ी कर्व लाइन के ऊपर भी अक्सर स्टैम्प्स वगैरह डिज़ाइन की होती हैं। तो सबसे पहले मैं फ़र्ज़ करें सर्कल वाली बनाता हूँ, तो इसको सर्कल लेके दैन मैं यहाँ से लूँगा टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसके ऊपर आके क्लिक करूँगा। जो ही इसके ऊपर ये कर्व लाइन शो होगी मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास शो हो गया। अब तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ऐसे ग्राफिक्स ही लिख लेते हैं, ये लिख लिया। ये लिखने के बाद अब मैंने चले जाना अपने पिक टूल पे और ये हमारे पास एंड हो गया लिखने का। अब मैं इस वाले सेंटर से पकड़ के मैं इसको जैसे मर्जी घुमा सकता हूँ, अंदर की तरफ भी कर सकता हूँ और बाहर की तरफ भी, और इसको बोल्ड और इस कॉर्नर से पकड़ के हम बड़ा भी कर सकते हैं ऐसे। ऐसे करके हम इसको बड़ा भी और यहाँ से भी हम कर सकते हैं। चलें, इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं इसकी। ये वाली तो हम इसे पकड़ के यहाँ से ही कर सकते हैं कि इस तरफ कितना हो, लेकिन हम यही काम अपने माउस से कर सकते हैं। एक तो ये तरीका, लेकिन हम ये वाला काम अपने माउस से कर सकते हैं क्योंकि हम ये आसानी और जल्दी से हो जाता है। उसके बाद ये वाला कि इसने इस तरह पकड़ के इसको रोटेट कैसे करना, कम्प्लीटली इसके ऊपर रोटेट होगा। अगर नीचे की तरफ करते हैं ये पीछे की तरफ आएगा, और ये वाला जो था ये ऊपर की तरफ है। इनके यहाँ से थोड़ा और फिर ज़्यादा होता इसने बहुत ज़्यादा होता जाना, जैसे ये हो रहा। मैं यहाँ से करता हूँ 0। इनके ये इस वाले पॉइंट से कितना ऊपर हो, नॉर्मल थोड़ा सा ही होता है, इतना काफ़ी। तो ये सेंटर पॉइंट बता रहा है, यहाँ पे इसको ला कर रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ से पकड़ के इसका कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और जब मैं इसी को पकड़ के अंदर की तरफ करता हूँ, ये नॉर्मल जो है ब्लैक कलर के तकूँगा। स्टैम्प कंट्रोल पकड़ के मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। नॉर्मली जो स्टैम्प होती है वो रबड़ की बनती है और वो जो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सारा ब्लैक एंड वाइट करने से बनता है। यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जो नॉर्मल यूज़ होता है, और हम इसको पकड़ के यहाँ पे, अब ये हमें ऊपर वाली साइड पे चाहिए, यानी कि ये हमने कौन सा नीचे लगाना है, ये हमें बिल्कुल सीधा चाहिए ताकि हम इसको आसानी से काट सकें। मैं इसको यहाँ पे जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये होगा मिरर। मैं इस वाली साइड से भी करूँगा, ये हॉरिजॉन्टली हो गया। तो ये हमारे पास टेक्स्ट बिल्कुल सीधा हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट था। हम इसको पकड़ के यहाँ पे, और अब हम इसके इनके दरमियान स्पेस भी ज़्यादा कर सकते हैं। हम शेप टूल पे जाएंगे और यहाँ से पकड़ के हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं ऐसे। और जो इसके बाद हमें ये वाला सर्कल, आउटलाइन जो सर्कल होती है वो हमें नहीं चाहिए होती, इसलिए मैं इसको कंट्रोल पकड़ के सर्कल के ऊपर क्लिक करूँगा और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा, तो ये डिलीट हो गया। और अब मैं इसको पकड़ के अगर आगे पीछे करता हूँ तो ये इसी तरह गुलाई में आगे पीछे होगा, ना कि वो उस सर्कल को, क्योंकि वो ख़त्म हो गया तो अब उसने फॉलो नहीं करना उसको। और ये वाला हमारे पास थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हम यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। हम गाइडलाइन लगा के
फिर इसको सीधा करेंगे इतना। ऐसे अब इसको पकड़ के देख लेते हैं, ये सीधा ही है, इसको मैं करता हूँ डिलीट। और ये हमारे पास, इसको शिफ्ट पकड़ के इसके सेंटर में कर देते हैं। इस तरह करके हम इनको लगाते हैं। इसी तरह हम एक और तरीका है इसके ऊपर लगाने का। पहले हम सारा टेक्स्ट इधर लिख लेंगे, तो KHREWS लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट सोनपुर। और अब मैं यहाँ पे जाके और फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, टेक्स्ट पर जाके करूँगा फिट टू पाथ करने के बाद मैं यहाँ पे मुझे सही चाहिए, मैं उस ऑब्जेक्ट के साइड पे आ जाऊँगा। ये यहाँ पे मुझे आ गया, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये इसी तरह हम लाइन के ऊपर और जो रेक्टेंगल वगैरह किसी भी शेप के ऊपर हम कर सकते हैं। इसके बाद है पिक्स या टेक्स्ट वगैरह को हम किसी भी चीज़ के अंदर पावर क्लिप किस तरह कर सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे। पिछली भी हमने क्लासेस के अंदर इसको देखा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसकी समझ नहीं थी, इस वजह से हम इसको अगेन सीखने की कोशिश करेंगे। अक्सर मुख्तलिफ़ चीज़ों के बैरूनी कवर जो होते हैं, जिनको हम रैपर वगैरह बोलते हैं, पैकिंग डिब्बे और सर्टिफिकेट्स वगैरह, इनको एक ही लिखाई में बार बार बैकग्राउंड में दिखाया गया होता है। और इसके अलावा बाज़ मैगज़ीन और इश्तहारात वगैरह में टेढ़ी मेढ़ी जो शक्ल होती हैं उसमें मिल लगाया जाता है। और ये जो सारा काम है ये इसी ऑप्शन से होता है। ये जो पावर क्लिप है, इसको हमने किस तरह से यूज़ करना, एक तो तरीका ये था कि हम यहाँ पे जाएं और यहाँ से जाकर मैं अपनी पिक के लिए आता हूँ। हम इस तरह पकड़ कर हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, पिक को यहाँ पे ले लेते हैं। ये दूसरा तरीका है, कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये इंपोर्ट की शॉर्ट की है। ये पूछ रहा आपने कहाँ से लेना है, तो मैं दिस पीसी और डेस्कटॉप से लेना है, और ये था मेरे पास, तो मैं यहाँ से लूँगा ये वाली पिक। और अब ये हमारे पास पूछ रहा है कि आपने कहाँ पे इसको रखना, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये दो तरीके हमारे पास इसे इंपोर्ट करने के। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस पिक को एक सर्कल के अंदर, ऐसे जिस तरह वो सर्कल के अंदर पिक लगी होती है उस तरह इसको पावर क्लिप कर दूँ। मैंने सबसे पहले लेना है सर्कल, ऐसे ये वाला। मैंने इस जो है ना पिक के ऊपर राइट क्लिक करना और यहाँ पे जाके क्लिक कर देना पावर क्लिप के ऊपर। पावर क्लिप करने के बाद मैंने इस वाले जो जिसके अंदर मैंने इसको पावर क्लिप करना है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो सकता है सिर्फ, वो चाहे टेक्स्ट हो या जो शेप वगैरह, उसको हम सबको ऑब्जेक्ट ही बोल दें। तो मैंने इसके ऊपर आके इसको क्लिक कर देना, तो ये इसके अंदर होगा इस तरह। और अब मैं कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एडिट पे जाके क्लिक करूँगा तो ये मैं इसकी सेटिंग वगैरह सारी कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ कर देता हूँ, इसको भी पकड़ के ऐसे करता हूँ, इसको भी पकड़ के थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा हो गया, इस तरह के हम सारे काम जो है वो पावर क्लिप करना, यानी कि हम बाद में भी इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। एक तो क्रॉप टूल है, लेकिन क्रॉप टूल के बाद हम कुछ दिन बाद हम उसको नहीं ख़त्म कर सकते। फ़र्ज़ करें हम उसको इस तरह सर्कल में कर देते हैं, या हम उसकी कोई फ़र्ज़ करें ये अगर मैं यहाँ से छोटा नीचे से काट दूँ, तो मैं अगर कल परसों इसको ओपन करूँगा तो ये पावर क्लिप वो जो है क्रॉप वाली ऑप्शन, उसके साथ मैं इसको अगेन रीसेट नहीं कर सकता। इसके ज़रिए हम कर सकते हैं, जब भी मर्ज़ी इसको ओपन करें, इसके ऊपर क्लिक करें और एडिट के जब मेन्यू से एडिट के ऑप्शन से जाके इसके ऊपर क्लिक करके आप छोटा बड़ा जैसे मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल Z। जी ऐसे। अब मैंने जाना इफेक्ट्स पे और यहाँ पे ऑप्शन होगी पावर क्लिप की। अब इधर नहीं होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी नहीं नज़र आ रही। ये है पावर क्लिप, हमने करना है प्लेस इनसाइड फ्रेम,
और हमने यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट जो है पावर क्लिप हो जाएगा। ज़्यादातर जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर पिक के ऊपर हम इस तरह राइट क्लिक करते हैं और पावर क्लिप का ऑप्शन लेके इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये नॉर्मली हमारे पास पावर क्लिप हो जाती है। हम किसी भी शेप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। कंट्रोल Z करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ आर्टिस्ट मीडिया और देन मैं यहाँ से लेता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको करूँगा कंट्रोल के फिर इसको ये वाली जो इसकी लाइन है इसको क्लिक करके कर दूँगा ख़त्म। फिर इस पिक को पकड़ के इसको ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे पकड़ के फिर इस तरह पकड़ के इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ऐसे, ताकि जो पिक है वो अंदर से सही आए, साइडों से ही इसका जो भी होना वो हो जाए ऐसे होके। तो मैं यहाँ से कर दूँगा वेल्ड करने का, जैसे पहले मैंने बताया था जिस तरह वो वेल्डिंग वाले होते हैं इसी तरह का इसका काम है। ये देखें, ये मेरे पास अलग अलग शेप है। जब मैं सब कुछ सेलेक्ट करके ये वेल्ड करूँगा तो इसका मतलब ये वेल्ड हो गया। अब ये ख़त्म नहीं हो सकता। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, शेप जो पिक है तो पावर क्लिक करूँगा और देन इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारे पास है जो पिक है वो इस तरह होके इसके अंदर आ गई। तो मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ कर देता हूँ, नहीं अंदर की तरफ नहीं, ऐसे करते हैं। इसको ऐसे करते हैं छोटा, नहीं ऐसे नहीं ठीक होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। हम इसको मिरर कर देते हैं, ये ऐसे ही हो, और हम इसको पकड़ के यहाँ पे रख देते हैं। रखने के बाद नहीं, यहाँ पे भी नहीं सही आना, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करते हैं ऐसे। अब मैं इसको पकड़ के पावर क्लिप करता हूँ, ये देखें। इस तरह का भी हम जो ज़्यादातर हो तो हम इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें फ़ोटोशॉप के अंदर करते हैं, लेकिन कोरल ड्रा के अंदर भी पता होना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट भी हम इस तरह के मज़ीद जो आविष्कार हैं हम इनको देखेंगे। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, हम इसी तरह टेक्स्ट को भी हम कर सकते हैं। फर्ज कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ KHREWS, बिग भी लिखना और मैं इसको बोल्ड करूँगा, शिफ्ट पकड़ के इसको आगे करके कॉपी, इसको मैं करता हूँ रिपीट, ये होगा। मैं इसको पकड़ के इस तरह टेढ़ा करके थोड़ा सा रखता हूँ, ये फिर इसको मैं कर देता हूँ रिपीट, ये हो गया। अब इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ, ग्रुप करने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे रोटेट करने के बाद इसको इस तरह खींचता हूँ, राइट क्लिक करके फिर मैं इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पे था। देखें अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ ऐसे, तो ये सिर्फ इसका KHR ही आया। तो इसको साइड पे कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये इसके बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये जो इसका सेंटर है वो यहाँ पे आएगा इसके बिल्कुल सेंटर में। इसी तरह मैं इसको साइड पे करके फिर मैं इसको करता हूँ पावर क्लिप, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका सेंटर ही इसी में आया। मैं इसको मज़ीद छोटा कर देता हूँ, छोटा करने के बाद इसको ऐसे कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। ये जो अक्सर प्रेस क्लब वगैरह होते हैं या जो बैकग्राउंड में जो हम यूज़ वगैरह करते हैं ना, वो इस तरह की डिज़ाइनिंग करके हम यूज़ करते हैं। सिंपल काम जो होता है हम इसके अंदर ऐसे कलर वगैरह भी ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके अंदर हमने पावर क्लिक किया हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास रह गया वो है सिर्फ और सिर्फ मेन्यू बार, और हम डिज़ाइनिंग को भी साथ साथ कवर करेंगे। जो ही हम मेन्यू बार को साथ साथ कवर करते जाएंगे हमारी बहुत सारी डिज़ाइनिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी क्लियरली समझ में आ जाएंगी। उम्मीद आपको आज का लेक्चर भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और जो पिछली क्लासेस हैं उनको कंप्लीट वॉच करें, देन ही आपको ये वाली क्लास समझ आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको आप
सीखेंगे, देन ही आप इस क्लास को आप समझ पाएंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।